नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हर खबर 100% बिल्कुल सही दिखाई जाएगी। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी नहीं दिखाई जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगले 3 हफ्तों में सबसे ज्यादा बढ़ेगा कोरोना, केंद्र ने बताया क्या तैयारी करना है जरूरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हुआ कोरोना, पीएम ने जल्द स्वस्थ होने की कामना। कोरोना हेल्पलाइन नंबर जारी, कोरोना से है परेशान तो यहां मिलेगा समाधान। अस्पताल, खाली वेंटिलेटर और प्लाज्मा तक की सभी जानकारी। आपके घर के पास कहां लगेगा कोरोना टीका, अपने मोबाइल से जाने सभी जानकारी। कोरोना रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर बेचा जा रहा खारा पानी, पुलिस ने दबोचा तब हुआ गिरोह का खुलासा। विशेषज्ञों से जाने क्या भरोसेमंद नहीं है। आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद क्यों संक्रमित पाए जा रहे लोग। मुंबई में ऊंची इमारतों में 90% संक्रमण, पिछली लहर में प्रभावित झुग्गियों में है ऐसे हालात। ऑक्सीजन की कमी की वजह से महाराष्ट्र में लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन, उद्धव ठाकरे की कैबिनेट का फैसला। और सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। अगले 3 सप्ताह में चरम पर पहुंच सकता है कोरोना, केंद्र ने बताया क्या तैयारी करना है जरूरी। सरकार ने देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों को कंटेनमेंट जोन तैयार करने की रणनीति पर पहले से ही काम करने की सलाह दी है। नीति आयोग की ओर से मंगलवार को कहा गया कि कोरोना से जंग में अगले 3 सप्ताह अहम होने वाले हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुखों के साथ मीटिंग में नीति आयोग की स्वास्थ्य समिति के सदस्य बीके पाल ने यह सलाह दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से लड़ाई में अगले 3 सप्ताह अहम रहने वाले हैं। ऐसे में हमें पहले से ही कंटेनमेंट जोन आदि तैयार करने का काम शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। अगले 3 सप्ताह अहम हैं और उसके मुताबिक पॉजिटिव केसों का पता लगाने के लिए सर्वे कराना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी महामारी की चपेट में, पीएम ने की जल्द स्वस्थ होने की अपील। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोविड के लक्षण दिखने के बाद उन्होंने टेस्ट कराया था, जिसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि मुझे कोरोना के शुरुआती लक्षण नजर आए थे, इसके बाद टेस्ट कराया तो संक्रमित होने की जानकारी मिली। राहुल गांधी ने कहा, पिछले कुछ दिनों के दौरान मेरे संपर्क में आने वाले लोगों से मैं अपील करता हूं कि वे सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करें और सुरक्षित रहें। राहुल गांधी के संक्रमित होने पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं लोकसभा सदस्य राहुल गांधी की अच्छी सेहत व स्वास्थ्य में जल्दी सुधार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। कोरोना हेल्पलाइन नंबर जारी, कोरोना से परेशान तो यहां मिलेगा समाधान। अस्पताल, वेंटिलेटर और प्लाज्मा तक की सभी जानकारी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहली के मुकाबले खतरनाक होती जा रही है। आज देश में 2,59,170 नए मरीज मिले हैं। हालात को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें इससे निपटने के हर उपाय कर रही हैं, लेकिन स्थिति बेकाबू होती जा रही है। वहीं ऑक्सीजन और जरूरी इंजेक्शनों की कमी की खबरों ने आम जनता के बीच अफरा तफरी का माहौल बना दिया है। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यवार हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों पर फोन करके कोरोना अस्पतालों, उनमें खाली बेडों की संख्या के साथ प्लाज्मा और वेंटिलेटर की उपलब्धता जैसी सभी जानकारी पाई जा सकती है। आप इस मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपके सामने सभी राज्यों के हेल्पलाइन नंबर दिखाई दे रहे होंगे, जिनमें से ज्यादातर राज्यों का हेल्पलाइन नंबर 104 है। अभी तक मरीजों को अस्पताल जाने पर ही पता चलता था कि वहां क्या स्थिति है। ऐसे में अस्पताल में जगह न होने की स्थिति में इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गंभीर मरीजों को उठाना पड़ता था। उम्मीद की जा रही है कि ये हेल्पलाइन नंबर देश के कोरोना पीड़ितों को सही जानकारी देकर मददगार बनेंगे। देश में रोज ही रिकॉर्ड संख्या में सामने आ रहे कोरोना मरीजों की और इस बीमारी के चलते मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी से पूरे देश में दहशत जैसे हालात हैं। अधिकतर अस्पतालों में मरीजों से बेड भर चुके हैं। ऐसे में नए मरीजों के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है। मरीज और उनके परिजन यहां वहां भटकते नजर आ रहे हैं। आपके घर के पास कहां लगेगा टीका, अपने मोबाइल से जानें। सरकार ने 1 मई से 18 से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगवाने की मंजूरी दे दी है। अब यदि आपकी उम्र 18 साल से अधिक है तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। देश में कोरोना के मामले पिछले साल के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि लोगों को वैक्सीन लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है। देश के कई अस्पतालों को वैक्सीन सेंटर बनाया गया है। वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करने पर लोगों को सेंटर के बारे में मैसेज से ही जानकारी मिल जा रही है।
लेकिन कई लोगों को वैक्सीन सेंटर खोजने में परेशानी हो रही है। आइए हम आपको घर के पास वैक्सीन सेंटर खोजने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। गूगल सर्च से जाने वैक्सीन सेंटर के बारे में। आपने फोन के गूगल ऐप में या फिर क्रोम ब्राउजर में जाकर कोविड-19 वैक्सीन टाइप करके सर्च पर क्लिक करें। इसके बाद आपको वेयर टू गेट इट का टैब दिखेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आपके आसपास के उन सभी अस्पतालों की लिस्ट सामने आ जाएगी जहां पर कोरोना का टीका लग रहा है। साथ में आपको मोर प्लेसेस का भी विकल्प दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आप अन्य कोरोना वैक्सीन सेंटर के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। कोरोना रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर बेचा जा रहा खारा पानी, पुलिस ने दबोचा तब हुआ गिरोह का खुलासा। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही है। हर दिन 2.5 लाख से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं और कोविड से मरने वालों की संख्या में भी इजाफा जारी है। जहां एक ओर देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत है, वहीं दूसरी ओर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी भी जमकर हो रही है। कर्नाटक से एक ऐसा असंवेदनशील मामला सामने आया है जिसके खिलाफ स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल कर्नाटक के मैसूर में एक नर्स को रेमडेसिविर इंजेक्शन की शीशी में खारा पानी और एंटीबायोटिक्स मिलाकर बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच इस जीवन रक्षक दवाई की मांग बढ़ गई है। मैसूर पुलिस को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जानकारी मिली। गिरीश ने खुलासा किया है कि वह अपने साथियों के साथ पिछले साल से ऐसा कर रहा है। उसके साथियों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। गिरीश जेएसएस अस्पताल में बतौर स्टाफ नर्स तैनात है। विशेषज्ञों से जाने क्या भरोसेमंद नहीं है आरटी-पीसीआर टेस्ट। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद क्यों संक्रमित पाए जा रहे हैं लोग, क्या कहते हैं विशेषज्ञ। डॉक्टर प्रिय रंजन कहते हैं कि आरटी-पीसीआर टेस्ट को काफी प्रमाणित माना जाता है। जांच की रिपोर्ट सही ना आने का एक कारण यह भी हो सकता है कि सैंपल लेने का सही तरीका ना रहा हो। इसमें नाक और गले के काफी अंदर से स्वैब लेने की सलाह दी जाती है। स्वैब लेने के दौरान अगर आप असहज महसूस नहीं करते हैं तो संभव है कि सैंपल सही से ना लिया गया हो। रिपोर्ट सही ना आने के कारण क्या हो सकते हैं। रिपोर्ट सही ना आने के कारणों के बारे में कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार देखा गया कि लोग संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कुछ ही समय में परीक्षण करवा लेते हैं। इस कारण से भी कई लोगों की रिपोर्ट सही नहीं आते। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के लगभग 5 दिनों के बाद यदि आपको लक्षण दिखाई दे रहे हों तो ही जांच कराना चाहिए। मुंबई में ऊंची इमारतों में 90% संक्रमण। पिछली लहर में प्रभावित झुग्गियों में ऐसे हैं हालात। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक तरीके से देश में अपने पैर पसार चुकी है। देश में महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना के मामले बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं। मौजूदा समय में मुंबई में करीब 87,000 सक्रिय मामले हैं। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर में सामने आ रहे मामलों में दिलचस्पी बात यह है कि पहली लहर के मुकाबले इस बार 90% कोविड-19 के मामले ऊंची इमारतों से आ रहे हैं और सिर्फ 10% मामले झुग्गी झोपड़ियों से आ रहे हैं। बीएमसी की ओर से जारी आंकड़ों की माने तो मुंबई की बड़ी इमारतों से ही बड़ी संख्या कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीएमसी का डाटा जानकारी देता है कि मुंबई की सोसाइटीज और इमारतों में 80,000 सक्रिय मामले थे, जबकि झुग्गी झोपड़ियों में 8,000 सक्रिय मामले थे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से महाराष्ट्र में लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन। उद्धव ठाकरे की कैबिनेट का फैसला। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है। उद्धव सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया है कि कल रात 8 बजे के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इसका ऐलान करेंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इसकी सिफारिश की है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कल रात 8 बजे के बाद सीएम संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा करेंगे। वहीं आपको बता दें कि मंत्री असलम शेख ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की वजह से यह फैसला लिया गया है। मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में 1 मई तक धारा 144 लागू है और सभी गैर जरूरी गतिविधियों और सेवाओं पर रोक है। आज ही महाराष्ट्र सरकार ने कोविड गाइडलाइन में बदलाव करते हुए कहा कि राज्य में अब किराना और खाने पीने की वस्तुओं की दुकानें केवल 4 घंटे के लिए खुलेंगी। पहले नाइट कर्फ्यू, फिर वीकेंड लॉकडाउन और अब मिनी लॉकडाउन के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण पर लगाम नहीं लग पा रहा है।